साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आकांक्षा दुबे की मौत के लिए 5 लोग शुरू से शक के दायरे में रहे हैं। समर सिंह, संजय सिंह, अरुण पांडे और संदीप सिंह के अलावा अनुराधा सिंह वो नाम है जिसे लेकर आकांक्षा की मां मधु दुबे पहले दिन से संदेह जता रही हैं। आकांक्षा की मां तो मीडिया के सामने सरेआम अनुराधा सिंह पर अनगिनत आरोप लगा चुकी है, पुलिस को कई तरह के सबूत दे चुकी है, मगर फिर भी अनुराधा अब तक पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है। मगर अब अनुराधा सिंह को लेकर जो खबर आ रही है वो बेहद हैरानी भरी है। खबर ये है कि अनुराधा सिंह खुद भदोही पहुंची है, आकांक्षा के होम टाउन भदोही, आकांक्षा की मां मधु दुबे से मिलने के लिए। मगर भदोही पहुंचते ही अनुराधा के साथ जो हुआ वो और भी हैरानी भरा है। इसके अलावा अनुराधा ने वाराणसी में समर सिंह के वकील से भी मुलाकात की है। तो आखिर क्या है अनुराधा का प्लान? मधु दुबे से क्यों मिलना चाहती है अनुराधा और फिर क्या रहा परिणाम? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में रहकर अपना गुजारा कर रही अनुराधा सिंह के लगता है आजकल पंख निकल आए हैं। टीवी शोज में छोटे मोटे रोल करके खुद को 30 मार्का समझने वाली एक्ट्रेस भदोही तक पहुंच गई है और भदोही में अनुराधा के पहुंचते ही भयंकर ड्रामा हो गया। दरअसल खबर है कि अनुराधा सिंह मुंबई से पहले वाराणसी आई थी, जहां अनुराधा सिंह ने न सिर्फ जेल जाकर समर सिंह से मुलाकात की बल्कि जेल से बाहर संजय सिंह और संदीप सिंह से भी मिली। और अनुराधा अपने अगले प्लान के तहत भदोही भी पहुंची थी, जहां पर आकांक्षा दुबे की मां अपने परिवार के साथ रह रही है और वहीं से अपनी बेटी के इंसाफ की जंग भी लड़ रही है। अब अनुराधा का मधु दुबे से मिलने का क्या मकसद हो सकता है ये भी बताएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि भदोही में पहुंचकर अनुराधा के साथ क्या हुआ। दरअसल खबर है कि अनुराधा सिंह शाम के वक्त वाराणसी से भदोही के लिए निकली थी। अनुराधा को लगा कि रात के अंधेरे में मधु दुबे से मिलकर वापस वाराणसी आ जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अनुराधा वाराणसी से महज 44 किलोमीटर की दूरी तय कर ही नहीं पाई। बीच रास्ते से ही अनुराधा को लौटना पड़ा। वाराणसी मीडिया की माने तो अनुराधा कार के जरिए भदोही के लिए निकली थी और अनुराधा के साथ समर सिंह का वकील और 2 लोग और थे। अब खबर है कि भदोही पहुंचने के बाद अचानक से समर सिंह के वकील को किसी का फोन आया और फिर उसने अनुराधा को वापस वाराणसी रिटर्न होने के लिए कहा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मधु दुबे को भी खबर थी कि अनुराधा भदोही आ रही है और मधु दुबे ने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। और इस बात की खबर लगते ही समर सिंह के वकील ने अनुराधा को वापस वाराणसी चलने को कह दिया, क्योंकि सूत्रों की माने तो अनुराधा की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी मधु दुबे की तरफ से की गई थी। तो अनुराधा इसीलिए डर कर वापस वाराणसी लौट आई और अगली सुबह मुंबई के लिए भाग गयी। दरअसल सूत्रों की माने तो मधु दुबे आकांक्षा की मौत के बाद अनुराधा सिंह की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट पहुंची थी और मधु दुबे ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी बेटी के केस में अनुराधा सिंह से पूछताछ होना बेहद जरूरी है। मधु दुबे का मानना है कि समर सिंह और संजय सिंह के साथ ही अनुराधा भी उतनी ही संदिग्ध है, उसके खिलाफ कई सबूत है। इसीलिए आकांक्षा की मां मधु दुबे ने कोर्ट का रुख किया था और अनुराधा की गिरफ्तारी की मांग भी की थी और इसीलिए कहीं अनुराधा को गिरफ्तार न कर लिया जाए, वो भदोही पहुंचकर भी मधु दुबे से नहीं मिली और वापस वाराणसी लौट आई। अब इस दौरान समर सिंह के वकील अनुराधा के साथ रहे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में समर सिंह और आकांक्षा केस को लेकर लंबी चर्चा हुई होगी। समर सिंह को जमानत नहीं मिल रही, इस बात को लेकर भी डिस्कशन हुआ होगा। मगर अब अनुराधा ऐसी कोई 30 मार्का तो है नहीं जो समर सिंह को जमानत दिलवा दे। वो तो खुद मुँह छिपाते हुए वाराणसी में आई और मुँह छिपा कर ही निकल गयी। तो क्या अनुराधा सिंह मधु दुबे से केस के सेटलमेंट के लिए बात करने गयी थी? क्या अनुराधा का मकसद मधु दुबे पर प्रेशर बनाना है? आखिर अनुराधा का भदोही पहुंचने का और मकसद क्या हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अनुराधा सिंह ना तो कोई बड़ी एक्ट्रेस है और ना ही बहुत ज्यादा पहुंच वाली। मुंबई में सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे शोज में साइड में नजर आई थी और आजकल स्टार प्लस के शो इमली में साइड कैरेक्टर में ही दिख रही हैं। मगर अब अनुराधा की पहचान सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि आकांक्षा दुबे केस के आरोपी के रूप में ज्यादा हो गई है। जितना नाम अनुराधा को एक्टिंग से नहीं मिला, उससे ज्यादा बदनाम वो आकांक्षा दुबे की मौत के बाद हो चुकी है। मगर अनुराधा जो भी है वो बेहद शातिर, बेहद चालाक है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि अनुराधा
एक बार फिर से वाराणसी पहुंची है। जी हां, हाल ही में अनुराधा मुंबई से फिर से वाराणसी पहुंची है और अनुराधा न सिर्फ वाराणसी आई बल्कि वो समर सिंह और संजय सिंह से भी मिली। साथ ही साथ विदेश से लौटे 17 मिनट वाले संदीप सिंह से भी अनुराधा मिली है। और हैरानी की बात यह है कि अनुराधा को लेकर वाराणसी पुलिस को भनक तक नहीं लगी है। तो आपको पता ही है कि समर सिंह 7 अप्रैल से पुलिस की गिरफ्त में है और वाराणसी की जेल में बंद है, जहां समर सिंह से मिलने की इजाजत सिर्फ परिवार के एक मेंबर के साथ ही सिर्फ वकील को है और किसी को समर सिंह से अभी तक मिलने नहीं दिया गया। मगर हैरानी भरी खबर ये है कि अनुराधा सिंह जेल में जाकर समर सिंह से मिलकर आई है। वाराणसी से जेल सूत्रों का दावा है कि टीवी एक्ट्रेस अनुराधा सिंह जिला जेल गई थी और चोखा घाट जेल में जाकर समर सिंह से मुलाकात की थी। उसी समर सिंह से जो कि आकांक्षा दुबे की मौत का मुख्य आरोपी है, मुख्य साजिश करता है, जिसके बारे में खुद आकांक्षा कहकर गई थी कि अगर उसको कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। उसी समर सिंह से अनुराधा जेल में मिलने गई थी, जो वाकई में हैरानी भरा है। आगे बढ़ते हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि अनुराधा जेल गई थी, बल्कि जेल सूत्रों की माने तो अनुराधा जेल में जाकर समर सिंह से 15 मिनट तक मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुराधा 20 मिनट तक जेल के अंदर रुकी थी और उसमें से 15 मिनट तक समर सिंह से उसकी बात हुई थी। जाहिर सी बात है कि अनुराधा ने समर सिंह से आकांक्षा केस पर ही बात की होगी। वो बात ऐसी होगी जो कि आकांक्षा केस के लिए काफी अहम होगी, मगर क्या बात हुई इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। आगे देखिए, समर सिंह का भाई और दोस्त संजय सिंह जो कि जमानत पर रिहा है, उससे भी अनुराधा सिंह मिली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। खबरों की माने तो अनुराधा सिंह ने संजय सिंह से भी गुप्त तरीके से मुलाकात की है, क्योंकि संजय सिंह की जमानत वाली शर्तों में साफ लिखा है कि वो आकांक्षा केस से जुड़े किसी भी आरोपी से मुलाकात नहीं कर सकता। मगर अनुराधा संजय सिंह से मिलकर आई है, जो कि अपने आप में हैरानी भरा है। इसके अलावा खबर तो ये भी है कि अनुराधा सिंह ने संदीप सिंह से भी मुलाकात की है, वो ही संदीप सिंह जो कि आकांक्षा को होटल तक छोड़ने आया था। अब पहले भी खबर आ चुकी है, अनुराधा आकांक्षा की मौत के बाद 3 बार वाराणसी आई है और ये खबर चौथी बार आ रही है कि अनुराधा एक बार फिर से मुंबई से वाराणसी पहुंची। मगर हर बार की तरह इस बार भी अनुराधा ना तो पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची और न ही मिले हुए समन का जवाब देने। अब जब वाराणसी की मीडिया को ये सब खबर लग रही है, अनुराधा यहाँ आ रही है, जेल में जाकर मिल रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को खबर ना हो, भनक ना हो? और अगर खबर है तो अनुराधा बचकर वापस कैसे मुंबई जा सकती है? तो कुल मिलाकर अनुराधा सिंह को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आखिर बार बार वाराणसी आकर अनुराधा क्या करना चाह रही है? आखिर अनुराधा का मकसद क्या है और अनुराधा किसके सपोर्ट से जेल तक पहुंची? समर सिंह से मिली, संजय सिंह और संदीप सिंह से भी मिली। आप भी शातिर अनुराधा को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।